सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग हो। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो वीडियो है आपको इसको लास्ट तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज एक बड़ी शानदार बात बताने वाला हूं, एक शानदार जो है चीज आप लोगों को बताने वाला हूं। इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। हम लोग बात करेंगे आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। अब क्योंकि एग्जाम बड़ा पास है, ये मान के चलिएगा दिसंबर आज हो गई है 30 दिसंबर, ये दिसंबर 2024 ये पूरा ऑलमोस्ट गया। अब आया जनवरी और फरवरी लास्ट में यकीनन या मार्च फर्स्ट वीक में मैं बोलूं कि आप लोगों को एग्जाम होने वाला है, या मान के चले कि 3-4 वीक में जो है मार्च में, क्योंकि अलग अलग डेट्स में होगा, एक सिंगल डे तो हो नहीं सकता, तो अलग अलग शिफ्ट में आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। तो आप लोगों को किस तरीके से अपनी तैयारी को बनाना चाहिए, क्या एक बेस्ट टाइम टेबल है, कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, और यहां से अगर आप इतनी घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको और बढ़ाना है, कम करना है, जो भी है सारी बातें मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूं। तो व्हाट इज द बेस्ट टाइम टेबल फॉर स्टडी, और ये मैं आप लोगों को आज पूरी इसके ऊपर डिटेल से बातें करने वाला हूं आप लोगों के साथ। देखिएगा, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग आपसे कि भैया बेस्ट टाइम टेबल क्या है। चलो, तो सबसे पहले तो आप लोगों को यह समझना चाहिए कि भैया डेली एवरेज अगर बात करूं आप लोगों को किसी भी तरीके से एवरेज, मतलब आप लोगों को यहां पर 8 आवर्स पढ़ाई करनी ही करनी है। 8 आवर्स की स्टडी आप लोगों को यहां पर जो है अल्टीमेटली 8 आवर्स तो होने ही चाहिए भैया, चाहे कुछ भी हो जाए, 8 आवर्स आपको यहां पर निकालने। अब इसमें दो चीजें हैं सर कि सर विद बैच, जैसे किसी का बैच चल रहा है और किसी का मतलब अभी भी जो है कोचिंग चल रहा है या कर रहे हैं, सर विद कोचिंग या विदाउट कोचिंग। तो यहां पर देखो एक बात बताता हूं आप लोगों को कि भैया 8 आवर्स की आपको पढ़ाई करनी है। अगर आपका अभी भी बैच चल रहा है, आप कोचिंग कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए जैसे मान लीजिए 5-6 घंटे आप कोचिंग में है, 5 to 6 आवर्स आप जो है वो कोचिंग में है, वो कोचिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके अलावा 6 आवर्स तो आपको सेल्फ स्टडी में देना ही देना है। और अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो आपको विदाउट कोचिंग, अगर आप विदाउट कोचिंग है तो आपको भैया 8 आवर्स पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। ये तो मैंने बताया कि कितना आपको अब से पढ़ना पड़ेगा, तो आप एक सफलता की तरफ बढ़ सकते हैं। हमेशा हम लोग ये बोलते हैं कि सर कभी भी हावर्स जो है वो सफलता को, सिलेक्शन को डिटरमाइन नहीं करते। बिल्कुल सही बात है कि हावर्स कभी भी डिटरमाइन नहीं कर सकते, लेकिन आप 40 मिनट पढ़ के तो किसी कॉन्सेप्ट को नहीं कर सकते ना, या 1 घंटे पढ़ के तो सिलेक्शन को श्योर वैसे भी नहीं कर सकते। तो आप अगर मान लो किसी चीज को, जैसे मान लो आज एक बुक को आप अगर लगातार सामने लेकर बैठे रहोगे, तो मैं ये मान के चलता हूं कि 2 घंटे अगर लेके बैठे हो ना, तो उसमें से 1 घंटा तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे। तो आप लेके बैठे रहो, भले मोबाइल को साइड में रख दो और लेके बैठे रहो, तो भी पढ़ाई डेफिनेटली होगी। लेकिन कहीं मोबाइल रखा हुआ है, मोबाइल चलाने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो वो पढ़ाई नहीं है, कभी भी पढ़ाई नहीं होती। तो ये तो इतना तो आपको पढ़ना चाहिए। अब देखो सब सर हमको डेली कितने एमसीक्यू करने चाहिए, तो देखो एवरेज अब आपको यहां पर अगर बात करूं मैं 1 जनवरी से, तो 1 जनवरी से आपको 150 एमसीक्यू पर डे करने ही करने चाहिए। प्लस यहां से 1 जनवरी से आपको एक मॉक टेस्ट बोल दूं मैं, या फिर एक कोई ऐसी यूट्यूब क्लास, जैसे हम लोग 5 बजे क्लास लेते हैं, तो वहां पर आप डेली एवरेज में 50-60 क्वेश्चन ऐसे करा देते हैं जिनमें 50-60 में बहुत सारे सवाल हो जाते हैं। तो वैसे या कोई एक यूट्यूब सेशन आपको लेना ही लेना चाहिए। क्यों? इससे क्या होता है, इससे ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे कि भाई एकदम जैसे जो पुराने कॉन्सेप्ट है वो आपको याद आते जाते हैं, भूलते नहीं है। और आपको यहां पर डेली एक सब्जेक्ट का डेली रिवीजन करना ही करना चाहिए। ये याद रखिएगा कि डेली एक सब्जेक्ट उठाऊंगा और उस सब्जेक्ट का आज सुबह से लेकर शाम तक रिवीजन करूंगा। ऐसा आपको लगातार कंटिन्यूअसली करना होगा। अगर आपका सिलेबस भी ऑलमोस्ट डन है और सब चीज जितना भी हो गया उतना सिलेबस, अगर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं। अब आता है सर हम लोग जॉब में हैं, तो जॉब वाले कैसे करेंगे और बिना जॉब वाले। देखो पहले तो मैं बताता हूं विदाउट जॉब, जिनके पास जॉब नहीं है उनको क्या करना चाहिए। विदाउट जॉब, जिनके पास अभी कोई जॉब वॉब नहीं है और अभी केवल स्टूडेंट फेज में तैयारी कर रहे हैं, तो उनको किस तरीके से टाइम शेड्यूल करना चाहिए। सबसे पहले तो देखो आप मॉर्निंग में उठिए 5 AM, मॉर्निंग में 5 AM, क्योंकि सबसे अच्छा टाइम मानते हैं पढ़ाई के लिए। 5 से जल्दी भी नहीं उठ पाओगे क्योंकि सर्दियों का मौसम है, बड़ा सर्दी पड़ती है, तो रजाई में से निकलने का मन ही नहीं करेगा, डेफिनेट सी बात है। तो 5 AM टू यहां पर कोशिश कीजिए 7 AM तक आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये करिए 7 to 8 आप ये मान के चलिएगा कि 7 to 8, मैं बोलता हूं कि 7 to 8 या 8:30 तक जो भी आप लोग कर रहे हैं वो आप आराम से, जैसे नहाना धोना जो भी करना है आपको कर सकते हैं, ठीक है। यहां से आपको बैठना चाहिए 8:30 से लगभग 11:30 तक आपको पढ़ना चाहिए। लगातार 3 आवर्स स्टडी करनी चाहिए आपको, ठीक है।
उसके बाद 11:30 से ये मान के चलिएगा खाना वाना बनाना, क्योंकि बहुत सारे लोग खुद से बनाते हैं, खुद से खाते हैं, बहुत सारे लोग बच्चों को भी समय देते हैं। तो यहाँ पर मैं 11:30 से और 2 बजे तक का समय आप लोगों को बिल्कुल फ्री, कि एकदम फ्री रहिए, आप आराम से जो भी करना है आपको करिए। 2 से 3, या मैं इसी को थोड़ा सा एक और अगर 2 की जगह 3 कर दूं तो इसमें आप एक पावर नैप जो बोलते हैं ना, कि थोड़ा सा, क्योंकि दिन में सोना बहुत जरूरी है, तभी आप नाइट तक पढ़ाई कर पाओगे, तो ये आपको कर लेना है 3 बजे तक। 3 बजे आपको हर हाल में पढ़ाई करने बैठना ही है, और 3 से बैठिए लगभग 6 बजे तक। ये 3 घंटे का समय निकालिए, यहां से पढ़ने बैठिए, ठीक है। 3 to 6 PM पढ़िए आप, और इस पीरियड में आप रिवीजन कीजिए, क्योंकि ये रिवीजन का सबसे अच्छा टाइम है। इस पीरियड में आप MCQ ज्यादा कीजिए, ठीक है। इस पीरियड में आप सब्जेक्टिव रिवीजन कीजिए, और अगर बात करूं इस पीरियड में आप मॉक टेस्ट ज्यादा दीजिए, मॉक टेस्ट ज्यादा दीजिए, या इसमें रिवीजन प्लस MCQ दोनों कीजिए, ठीक है, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अलग अलग टाइमिंग, अलग अलग समय की अलग अलग किरदार होते हैं। फिर 6 से 6 बजे से और आप 8 बजे तक जो भी आपको करना है, खाना वाना खाना है, 8:30 तक मान लो खा पी कर एकदम फ्री हो जाइए, रेडी रहिए, और अब 8:30 से पढ़ने बैठिए, और लगातार लगभग ये मान के चलिएगा 8:30 से और लगभग 12 बजे तक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। 8:30 to 12 PM तक आप पढ़िए ही पढ़िए। तो ऑलमोस्ट यहां आपका एक अच्छा जो है प्रोडक्टिव डे निकल कर आ जाएगा, कि भैया 2 घंटे तो यहां निकल कर आ गए आप लोगों के, लगभग 2 आवर्स तो यहां निकल कर आ गए। हाँ, उसके अलावा फिर यहां 3 घंटे यहां आ गए, 3 घंटे यहां आ गए, और 2 घंटे, लगभग 3 घंटे के आसपास, 2.5-3 घंटे के आसपास यहां आ गए। तो ये एक आराम से आप लोगों के पास 8 से 10 घंटे का एक एवरेज होता है। मान लो किसी दिन एक 2 स्टेप बैकअप भी हुए तो भी आपके पास 8 घंटे तो बचेंगे बचेंगे। अब कोचिंग वालों के पास सर इस जगह हमारी कोचिंग चल रही है, मान लो इस जगह हमारी कोचिंग चल रही है, तो आप इसके अलावा जो बैक टाइम बच रहा है उसमें निकालिए। तो भाई आपको सर 6 घंटे निकालने, तो फिर आप ये 6 घंटे यहां से निकालिए और यहां से निकालिए, क्योंकि सुबह किसी की कोचिंग नहीं होती और नाइट में किसी की कोचिंग नहीं होती है। रही बात जॉब वालों की, तो जॉब वालों को भी सेम चीज करनी है। नाइट में कोई भाई, दिन में जॉब नहीं है और नाइट में, तो आप इस समय निकालिए। और मान लीजिए नाइट शिफ्ट चल रही है तो डे टाइम में आपको कोशिश करनी होगी समय निकालनी। और अगले 2 महीने भैया जो अगर आपने मेहनत कर ली तो आप एक अच्छी सफलता, एक अच्छे पोस्ट पर चले जाएंगे, नहीं तो आप केवल हाथ मलते रह जाएंगे, कि और बोलते ना कि अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो वैसा वाला हो जाएगा। इसलिए एकदम 2 महीने मेहनत कर लीजिए, मजा आएगा आप लोगों को भी और हमको भी बहुत। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो इस टाइम टेबल को फॉलो कीजिए, एक टाइम टेबल खुद के हिसाब से, क्योंकि हो सकता है ये तो मैंने एक यूनिवर्सल टाइम टेबल, एक टाइम टेबल आप खुद के हिसाब से बनाइए कि हाँ मुझे लगता है कि यार मुझे इस टाइम पढ़ाई करनी चाहिए, जरूर बनाइए, क्योंकि एक टाइम टेबल, एक स्ट्रिक्टनेस बहुत जरूरी है प्रिपरेशन के समय। तो आपसे फिर मिलेंगे नई वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ तेजस बैच शुरू हो चुका है, अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, बैच बड़ा शानदार है। नीचे दिए गए नंबरों पर आप कॉल करके बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं, और यूजिंग कोड Y930 पर आप कॉल करके संपूर्ण जानकारी उसके बारे में पता कर सकते हैं। यूज कोड करेंगे तो अच्छा डिस्काउंट आप लोगों को मिलेगा, अंतिम डे ऑफर है आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।